वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। ये इसकी तीसरी कविता है बलदेव, जो लिखी है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी आधुनिक हिंदी गद्य के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। हिंदी गद्य के क्षेत्र में उनकी ख्याति बोर्ड स्लिप को लेकर अर्थात के साथ भावुकता व समाव्य विषय वैद्य तथा भाषा में उपयुक्त शब्दों एवं वाक्यों का सहित व संतुलित प्रयाग राम वृक्ष बेनीपुरी के लेखन की कतिपय विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताओं के चलते बेनीपुरी जी की रचनाएं पाठक के पटल पर स्थायी छाप छोड़ती है। उनकी रचनाओं की भाषा में लोक जीवन की मिठास स्थितियों को मूर्त करने की क्षमता है। उनकी शैली में वार्तालाप की भौमिकता है। उसे पढ़ने से चेतना को पुष्टि मिलती है। उनकी रचना शैली में राष्ट्रीयता भावुकता का मिला जुला रूप देखने को मिलता है, जो बहुत कुछ स्वाधीनता संग्राम की मनस्थिति से प्रेरित जान पड़ता है। इस दृष्टि से राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली विशेष रूप में अपनी पहचान बनाती है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म सन 1902 में फरवरी महीने में मुजफ्फरपुर के बेनीपुरी गांव में हुआ था। बाल्यकाल से ही माता पिता का आकस्मिक देहांत हो गया, जिससे बेनीपुरी जी को नियमित शिक्षा नहीं मिल सकी और पग पग पर संघर्ष का सामना करना पड़ा। बलदेव शिक्षक से रेखाचित्र के आरंभ में बेनीपुरी जी ने नाटकीय स्थितियों का सहारा लिया। अपनी अनूठी भाषा शैली के प्रतीकात्मक तरीके से वार्तालाप की भौमिकता में रेखाचित्रकार ने समस्त रचना का निचोड़ प्रस्तुत कर दिया है। इस निचोड़ में कुतूहलता है, बलदेव स्टार का साहस उदय एवं असमत भयानक मौत। बेनीपुरी जी के शब्दों में यो है, टूटे हुए तारे की तरह एक दिन हमने अचानक अपने बीच आकर उसे धम से गिरता हुआ पाया। उसी तारे की तरह क्षण आकाश दिखलाकर हमें चकाचौंध में डाला। वह हमेशा के लिए ख़त्म हो चला बसा। निर्दिष्ट रेखाचित्र के रंगमंच पर बलदेव का उदय भावत की बेला में होता है। सर्दी से भरा भूस का महीना है। खेत खलियार में धन का अंबार लगता है। धरती पर सूर्य की किरणें फैल रही थी। तभी नवजात नौजवान प्रकट होकर लेखक के मामा जी को पालगी चाचा जी कहकर अभिवादन करता है। उसका शरीर इकट्ठा हुआ और सुंदर है। उनके बीच की बातचीत से पता चलता है कि बचपन में ही बलदेव सिख अनाथ हो गए थे। उन्हें माँ ननिहाल लेकर चली गई। ननिहाल में जब वह जवान हुए तब पहलवानी करने लगे। वहाँ उन्हें काफ़ी पैसे मिले। तत्पश्चात वे अपने पुश्तैनी गांव वापस चले आए। उनके आते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ आई। गांव में अखंडा खुद गए। वहाँ कुश्तियाँ होने लगी। पट्टेबाजी, गदका, लाठी आदि का अभ्यास होने लगा। बलदेव जिसके अधिक बलशाली थे, उतने ही अधिक ब्रह्म भी, निम्र भी। उनका स्वभाव बच्चों सा निरीह एवं निर्विकार था। चेहरे पर हंसी खेलती रहती थी। वह सबके साथ निम्रता के साथ पेश आते थे। वे गुस्सा कभी कभी नहीं करते। वे सेवा करने के सदैव तत्पर रहते थे। बच्चे देखकर उन्हें लिपट जाते। बूढ़ों की आंखों में हमेशा उन पर आशीर्वाद बरसता था। बलदेव को किसी की दोष जबरदस्त नहीं होती थी। वह बुद्धि पर भावना को हावी तब तक नहीं होने देते जब तक कि अन्याय एहसास ना हो जाए। तजिए के अवसर पर कुश्ती लड़ी जा रही थी। दोनों पहलवान बलदेव से अपरिचित थे। उनमें से
फलूल प्ले अपना चाहा। बलदेव सिंह ने उन्हें अलग से ही रोका। बस इतनी सी बात पर ही उनके पक्ष वालों बिगड़े हुए लोग लाठी चलाने में उस क्षेत्र में सरगना समझे जाते थे। उन्हें घमंड था कि उन्हें 100 खून माफ़ नहीं है। बलदेव को यह बात ज़बरदस्त नहीं हुई। सहसा बड़े जोरों का हंगामा हुआ। लाठियों की कटाहट की आवाज़ से वर्तमान में अहंकार मच गया। कई के सिरों से खून के फव्वे फूट पड़े। बलदेव भीम बने हुए थे। उनके सिर पर लाठी लगी थी। दोनों हाथों से लाठी पकड़े वह जोर से चलाए जा रहे थे। वह जिस पर उस रूप में निकल जाते, हड़क पड़ मच जाता। चारों ओर भागदड़ मची हुई थी। अंत में बलदेव जी को बेनीपुरी जी के मामा जी ने शांत किया। बलदेव की सारे इलाके में पहचान थी। जिधर कार्य बलदेव सिंह उधर ही दिखते थे। बसुनपुर के दो भाई का युद्ध उनके इसी चरित्र को उजागर करता है। बसुनपुर के इन दो भाइयों में मकान के लिए तानातानी थी। वह बढ़ चुका था। बंटवारे में वह छोटे भाई को बड़ा था। वह कई साल से उस पर उसका उपयोग कर रहा था, किंतु बड़े भाई के लड़के ने हिसाब लगाकर देखा तो वह पेड़ उसके हिस्से में था। धोखे से चाचा जी को मिल गया था। बलदेव के पास दोनों पक्षों में निमंत्रण आने लगे। बड़े भाई का बेटा उसी क्रम में बलदेव के पास पहुंचा, किंतु बलदेव वचन दे चुके थे। दूसरे दिन वह सई भीसा मंडली के बसुनपुर पहुंचे। युद्ध हुआ। बलदेव विजयी हुआ। कब्जा उस मकान पर करने बल से ढूंढवाया गया। बलदेव के सहयोग से हुआ। निर्दिष्ट रेखा चित्र का अंत करुणा और वीरता का सहयोग से हुआ। बेनीपुरी जी ने करुणा के रिश्ते का विरोध किया। बलदेव को कुछ बुज़दिलों और कायरों ने छुपा कर घात कर लगाकर बड़े बुरे मौके पर मार डाला। भोंग की बेला में उनका छन विछंद शव रखा है। लोग उसे देखकर शोकाकुल और विलख रहे हैं। करुणा का पारावार उमड़ आया। इसी दृश्य के साथ रेखा चित्र का अंत होता है। इस प्रकार रामवृक्ष बेनीपुरी के बलदेव के प्रसंगीय व्यक्तित्व का सामाजिक चित्रण किया है। ग्रामीण शब्दों के अलावा अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों के माध्यम से भाषा की सहजता और संजीवता को नियंत्रण बनाए रखा है। हिंदी गद्य शैली के ललित्य का बोध बलदेव के व्यक्तित्व इन प्रसंगों के चित्रण में सहज ही हो जाता है। ये कविता समाप्त हुई। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट कविता में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।